पीवाईक्यूज लगाइए, एमसीक्यूज लगाइए, क्वेश्चंस लगाइए जो आपके सिलेबस से हैं। पेज नंबर 1 में आप सिलेबस पढ़ोगे। कल वाले लेक्चर को 15 मिनट लगा के रिवाइज कर लो। एप्टीट्यूड हमारा होता है कि आप इसमें एक्यूरेसी पे फोकस करें। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो जो आपके एग्जाम्स में आए हैं, रीसेंट एग्जाम्स में आए हैं। टेक्निकल के एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज आप लगाइए। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर अड्डा 24/7। आई होप आप सारे लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो हमारे पास कोल इंडिया में लगभग अभी 50 दिन है, जिसके लिए कैसे पढ़ना है, क्या सोर्सेस फॉलो करने हैं, क्या आपका टाइम टेबल होना चाहिए और किस तरह से हम इन 50 डेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, इस पे बात करते हैं, जिसको 50 डेज मास्टर प्लान बोल रहे हैं, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, वरना आप इधर उधर की चीजों में बर्बाद कर देंगे समय और आप उतना मैक्सिमम आउटपुट नहीं निकाल पाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए, हमारा जो एग्जाम लेवल होता है, ये जो पेपर होता है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत आसान होते हैं, कोई गेट लेवल के क्वेश्चन नहीं होते। दूसरा फायदा ये है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आप रिस्क ले सकते हो। तीसरा यह है कि आपको एमसीक्यू अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और तभी आपका बेटर रिजल्ट आ पाएगा। कैसे करना है इसको? सबसे पहले अगर हम अपने इन 50 डेज को बांटना चाहें तो हम लोग इसको कुछ फेजेस में, कुछ डेज में बांट देते हैं। जैसे डेज 1 to 15 आपको पहला जो रखना है काम, वो है कंप्लीट सिलेबस। आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। साथ ही साथ जैसे फॉर्मूला बुक, अगर आपको जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में फॉर्मूला बुक्स बनानी पड़ रही है, फॉर्मूला बुक बनाइए। फॉर्मूला बुक लास्ट में आपके लिए बहुत बढ़िया यूज होती है। दूसरा, अगर आपके पास जीके जीएस में आपको 1 लाइनर नोट्स बनाने पड़ते हैं, जिसको शॉर्ट नोट्स बोलते हैं, आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। ये वाला काम अभी के लिए आप करिए शुरुआत के 15 दिन। अगले 15 दिन में जब आप काफी हद तक सिलेबस काफी कंप्लीट कर चुके होंगे, तो अगला 15 दिन में आपको साथ साथ सिलेबस कंप्लीट करते रहना है। अब आपको एमसीक्यू में शिफ्ट होना है कि आप एमसीक्यूज लगाना शुरू करिए, आप पीवाईक्यूज लगाना शुरू करिए। पीवाईक्यूज कहां से लगाने हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। तो आप पीवाईक्यूज लगाइए, एमसीक्यूज लगाइए, क्वेश्चंस लगाइए जो आपके सिलेबस से हैं, और आपका जो भी वीक एरिया है उसका रिवीजन साथ साथ करते रहिए। रिवीजन का भी एक वो होता है, एक तरीका होता है कैसे रिवाइज करना है ताकि मैक्सिमम लंबे समय तक रिटेन रहे। देन 31 से 40 दिन यानी लास्ट के जो 10 डेज होंगे, उसमें हम लोग मॉक टेस्ट की ओर जाएंगे। मॉक टेस्ट से आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी होती है। मॉक कैसे देना है, कैसे एनालाइज करना है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और फिर उसके बाद लास्ट का जो समय होता है वो आपके रिवीजन का समय होता है। आइए एक एक फेज पे हम लोग बात करते हैं। पहला फेज है कि स्टेज नंबर 1 में आप सिलेबस पढ़ोगे। तो आपके पास सिलेबस क्या है? सिलेबस आपको दिया गया है। देखिए, अगर आप सिलेबस जो आपका दिया गया है उसको आप कहीं ना कहीं लिख लीजिए, ठीक है, इन डिटेल सिलेबस लिख लीजिए। मैंने भी वीडियो बनाया, उसमें इन डिटेल बताया क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वही बताया। इसमें हम लोग सिर्फ इतनी बात करेंगे कि आपके पास सारी जानकारी है, अब आपको बस पढ़ना है, ठीक है। तो आपके पास आप सिलेबस कंप्लीट करोगे। सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है? सर, आप कोई ना कोई लेक्चर जरूर ले लें। आपको जिसका पसंद आए, जहां से पसंद आए आप वो ले सकते हो। आपको सिंपली वीडियो लेक्चर से क्या होता है, एक तो टेक्निकल सब्जेक्ट कोई समझाने वाला होना चाहिए, इसलिए आपको टेक्निकल सब्जेक्ट समझ में आएगा। साथ में साथ नॉन टेक जो है बहुत वास्ट, बहुत फैला हुआ है, तो कोई एक जगह पर लाके समेट के आपको दे दे, वो बेस्ट होगा, आप उसको कर लो। अब सिलेबस जब आप कंप्लीट कर रहे हो तो आप जैसे फॉर एग्जांपल आज आपने एक लेक्चर देखा, ठीक है, आपने एक लेक्चर देखा, इसका मैं मास्टर प्लान दूंगा कैसे करना है, ये आप समझ लीजिए। आपने एक लेक्चर देखा, अब दूसरे दिन आप क्या करोगे? दूसरा लेक्चर देखने जाओगे। दूसरा लेक्चर जब आप देखोगे तो इस पहले लेक्चर को आप साथ ही पहले 15 मिनट लगा के रिवाइज कर लो। कल वाले लेक्चर को 15 मिनट लगा के रिवाइज कर लो। इससे क्या होगा? आपको सिलेबस रिवाइज रहेगा, रिटेन रहेगा लंबे समय तक, ठीक है। साथ ही साथ जैसे क्वांट है, तो क्वांट में आप लेक्चर देख रहे हो, समझ रहे हो, क्वांट भी कोई समझाने वाला चाहिए, मैथ आपको समझाने वाला चाहिए, क्योंकि आपने डिग्री किया है, बहुत दिनों से मैथ से कनेक्शन नहीं है, तो क्वांट कोई समझाने वाला चाहिए। जब आपने समझ लिया तो वहां पे कुछ फॉर्मूले आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, उनको आप साथ साथ बनाते रहें, ठीक है। बाकी तो आपको पीडीएफ आजकल मिल ही जाता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपकी कॉपी पे होनी चाहिए। एनी टाइम आपको जरूरत पड़ सकती है, आप सवाल लगा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो पीवाईक्यूज की, तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। उसके लिए आप फॉर्मूला नोटबुक जरूर बनाएं। जीके जीएस जब आप पढ़ रहे हो तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको पता होंगी, जो पता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। जो चीजें नहीं पता है उनको आप 1 लाइन में लिख लो, बहुत शॉर्ट में लिख लो। बहुत लंबे लंबे नोट्स बनाने कोई मतलब नहीं है, बाद में बड़ी बल्कि कॉपी बन जाती है और आपसे रिवाइज होगा नहीं, ठीक है। हमारे पास 50-60 दिन का समय है, तो जीके जीएस आप क्या करो, आप 1 लाइनर इन शॉर्ट लिख लो, 1 लाइनर टर्म्स में लिख लो। साथ ही साथ जीके जीएस में आप क्या कर सकते हो, आप कोई नोट्स ले सकते हो, कोई दूसरा नोट्स ले सकते हो, उसको पढ़ो। पढ़ने से मतलब होता है, अगर आप उसको कई बार मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लोगे तो हो जाएगा। तो आपको रिवीजन का समझ में आएगा। आपको रोज बर्डन नहीं करना है कि एक हफ्ते तक हम पूरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम रिवाइज करेंगे, या फिर दिन भर हमारी क्लास चल रही है, 8 घंटे 9 घंटे क्लास चले, आप 8 घंटे 9 घंटे क्लास ही कर रहे हो। नहीं, एक प्रॉपर शेड्यूल रखो कि इतना हमें पढ़ना है, बाकी हम कुछ रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख लेंगे, कुछ चीजें लाइव फॉर्मेट में देख लेंगे। सब कुछ लाइव देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, आपका टाइम और कंज्यूम होगा। अब आते हैं
देखिए पहला फेज तो ये हुआ सिलेबस कंप्लीशन का, आपको आराम से सिलेबस करना है। सेकंड फेज क्या होता है? सेकंड फेज होता है आप प्रैक्टिस करो। अभी आप सिलेबस भी कंप्लीट कर रहे हो, अब आपको प्रैक्टिस का, रिवीजन का टाइम निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आप अगर अपने टेक्निकल सब्जेक्ट को देखोगे, जो भी आपकी ब्रांच होगी टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए आपको डेली 100 टेक्निकल के एमसीक्यूज करने हैं। कहां से करने हैं, क्या सोर्स करना है? आपको AJE के PYQs लगाने हैं। AJE के जैसे आप SSC JE के PYQs लगा सकते हो अपने टेक्निकल में, ठीक है। SSC JE के PYQs लगाने के साथ साथ आप जो PSUs में आए हुए हैं, जैसे बेल है, HPCL है, इनमें जो आए हैं क्वेश्चंस, इनको आप लगा सकते हो इन टेक्निकल। ठीक, एक बात हो गई। टेक्निकल के आप क्वेश्चन यहां से प्रैक्टिस करिए, बहुत यूजफुल होगा। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट आएंगे। जो नहीं आता उसकी थ्योरी को आप पढ़िए, वहां सॉल्यूशन पढ़िए, उसको आपने अगर नोट्स में नहीं लिखा है या नहीं पढ़ा है, मिस हो गया है, तो उसको आप ऐड करिए। ठीक, ये होता है। दूसरा हमारा आता है नॉन टेक। एप्टीट्यूड में देखो बहुत बड़े नोट्स बनाने के, रिवीजन करने की जरूरत नहीं। एप्टीट्यूड हमारा होता है कि आप इसमें एक्यूरेसी पे फोकस करें, तो डेली आप 25 क्वेश्चन कहीं से लगा सकते हैं। आप अपने कोल इंडिया के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें, कोल इंडिया के लगाएं, जब वो हो जाए तो आप आसपास के PSUs के एग्जाम्पल लगाएं। फिर उसके बाद अगर आपके पास DPP है, क्वेश्चन है, कोई बुक है जहां पे चूंकि क्वांट एक जैसा होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत लेवल का अंतर होता है, बहुत अच्छे लेवल मतलब बहुत हाई लेवल का नहीं पूछा जाता, लेकिन मॉडरेट लेवल का आपसे क्वांट पूछा जाता है, तो आप इसमें क्या करें, 25 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करें। मैं भी अपने टेलीग्राम पे इसमें मैं डला दूंगा, तो उसमें मैंने PDF डाल रखे हैं, आप उसको देख सकते हो, वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तीसरा आता है रीजनिंग। रीजनिंग के आप 25 MCQ रोज लगाएं, 25 क्वेश्चन रोज रीजनिंग लगाइए। रीजनिंग को लगाने से क्या होगा, आपके जो स्पीड है, एक्यूरेसी है, वो बढ़ जाएगी। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आपको रीजनिंग आती है, लेकिन अगर आप इन टाइम नहीं लगा पाओगे, जल्दी जल्दी नहीं लगा पाओगे, तो दिक्कत होगी। उसके लिए क्या होता है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसकी प्रैक्टिस आप क्या कर सकते हैं, इसी चैनल पे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। इसी चैनल पर सुबह 11 AM पे, डेली एट 11 AM मैं आपके लिए लेके आता हूं लाइव रीजनिंग का। इसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। प्रैक्टिस सेट हम लोग करते हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे एक तो पोल लगा होता है, पोल से आपकी क्या होती है, स्पीड एक्यूरेसी बढ़िया हो जाती है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। नहीं आपको लाइव देखने का मन है, आपको अपनी बुक से करने का मन है, तो कोई भी बुक उठा लो, कोई भी रेफरेंस बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आप PDF उठा लो, PDF से उठा के 25 से 30 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस कर डालो। ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करो, रीजनिंग में और कुछ नहीं है। देन आता है GK GS में क्विक रिवीजन, जो आपने नोट बनाए हैं उनको पढ़ो, या फिर आप MCQs प्रैक्टिस करो, जो आपके एग्जाम्स में आए हैं, रीसेंट एग्जाम्स में आए हैं, उन MCQs को उठाओ, प्रैक्टिस करो। वो स्टैटिक के हो सकते हैं, वो आपके करंट अफेयर हो सकता है, लेकिन डेली 25 क्वेश्चन कम से कम करने हैं। ठीक, इतना हो गया आपके पास फेज नंबर 2 में, यानी कि जब आप रिवीजन वाले फेज में हो गए। अब देखिए, जब अगला आपको क्या करना है, मैं आपको एक टाइम टेबल, बेस्ट टाइम टेबल दे देता हूं, कैसे आप इन सब चीजों को एक साथ मैनेज कर सकते हो। पहली बात, जो आपका टेक्निकल है, टेक्निकल आपको कितना देना है, टेक्निकल आपको एटलीस्ट 3 आवर्स शुरुआती फेज में 2 टेक्निकल आप पढ़ें, टेक्निकल 1 टेक्निकल 2, 2 सब्जेक्ट टेक्निकल के पढ़ें 3 आवर्स में। ठीक है, ये शुरुआती दौर है, जब आप फेज 1 पे हो, अभी आपने स्टार्ट किया, आज ही स्टार्ट किया है, तो आप इस तरह से पढ़ सकते हो। देन उसके बाद एक समय बाद क्या होगा, एक टेक्निकल आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आप नया टेक्निकल सब्जेक्ट जो उठाएं, उसमें एक आप नया सब्जेक्ट उठाएं और दूसरे का आप रिवीजन करें। ये एक तो नया टेक्निकल होगा जिसको आपको एटलीस्ट 3 आवर्स देने हैं। दूसरा आपके पास क्या होगा, एक पुराना सब्जेक्ट होगा जिसका आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन बैठ के कॉपी नहीं रटना है, रिवीजन बैठ के ऐसे ऐसे होता नहीं है, वो सब कुछ भूल जाता है। आप क्या करो, उसके PYQs लगाओ। आप SSC JE के PYQ उठा लो, आप अलग अलग एग्जाम के PYQ उठा लो, उनके PYQs लगाओ। ठीक है, तो टेक्निकल के MCQs PYQs आप लगाइए। कुछ DPP आपको मिली है अपनी कोचिंग की तरफ से, आप उसको करिए, या कहीं से आपके पास PDF है उसको पढ़िए। इस तरह से आप रिवाइज करिए, टेक्निकल बेहतर तरीके से रिवाइज होगा। ठीक है, प्लस मॉक टेस्ट का आप समझ रखिए कि वीक में एक मॉक टेस्ट। अब इसका मैंने बता दिया कि आपको इंग्लिश प्लस GK के लिए क्या करना है। आप 1 घंटे का समय निकालिए, ज्यादा मत निकालिए। 25 MCQ आपको पढ़ने हैं, आप बुक से पढ़ लीजिए। आप कोई चैनल फॉलो करते हैं, आप चैनल से देख लीजिए, इस चैनल पे भी होता है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, प्लस इंग्लिश के क्वेश्चन आप लगाइए। इंग्लिश आपकी अच्छी होगी, बढ़िया होगी, नहीं बढ़िया है, आप जो पढ़ रहे हो उसी को आप रिवाइज कर लो, दैट्स इट। इंग्लिश में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, आता है एप्टीट्यूड रीजनिंग। एप्टीट्यूड देखो अच्छा खासा आता है, तो एप्टीट्यूड आपको क्लास के बाद भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया, जो आप 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, दैट्स मोर देन एनफ। क्लास के अलावा आप खुद से जब 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, वो मोर देन एनफ है, आपका हो जाएगा काम। इसी तरह रीजनिंग का है, रीजनिंग आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह करके आप इतना टाइम अगर देंगे तो आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। टेक्निकल में एक टेक्निकल आप पुराना रिवीजन लेके चलें,
जिसको आप थ्योरी पढ़ोगे प्लस उसके एमसीक्यू लगाओगे, दूसरा आप नया सब्जेक्ट पढ़ोगे। ठीक है, अब आते हैं अगला फेज कि अब आपको मॉक टेस्ट देना है। अब आपके देखिए 3-4 टेक्निकल सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं, जीके जीएस काफी हद तक कंप्लीट हो गया है, आपने एप्टीट्यूड काफी हद तक पढ़ लिया है। चूंकि 100 का नॉन टेक 100 का टेक आता है, दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, इसलिए आपको मॉक टेस्ट अब जो देना है बहुत ध्यान से देना है। और मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप मॉक टेस्ट जो दे रहे हो उसमें आपको ये नहीं करना है कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप मॉक टेस्ट दे के सो गए, है ना। जो आप मॉक टेस्ट दोगे ये तो आप दोगे, वीकली एक मॉक टेस्ट जरूर दो, वीकली 1 मॉक, एक मॉक जरूर दो। जो भी आप जहां से भी दे रहे हो, कोल इंडिया का आप एक मॉक टेस्ट दे लो। अब इस मॉक टेस्ट में क्या करना है, आपने मॉक टेस्ट दे लिया, ठीक है। मॉक टेस्ट देने के बाद जरूरी है उसका एनालिसिस। अगर आपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं किया तो फिर आपके ये किसी काम का नहीं होगा, फिर आप मॉक टेस्ट किसी काम में नहीं कर पाओगे, मॉक टेस्ट का कुछ नहीं हो पाएगा। कैसे करना है एनालिसिस, आप इसको समझिए। आपको जब मॉक टेस्ट करना है तो एक बुक बनानी है, एक पतली सी कॉपी बनानी है मॉक टेस्ट की। इसमें आपको क्या लिखना है, सबसे पहले तो आपको यहां पे लिखना है कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। पहले हमको देखना है टोटल कौन कौन से रॉन्ग हुए हैं, जो आ गए उनको हम लोग बाद में देखेंगे, सरसरी निगाहों से देख लेंगे, लेकिन जो गलत हुए हैं उनको देखना है। ये जो गलत हुए हैं किस वजह से, आपको आता नहीं था, या फिर आपने पढ़ा ही नहीं, या आपके रिवीजन में कमी है, या आपके टाइम छूट गया है, या आपने जल्दीबाजी कर दी है। ये सब कमियां आप वहां पे लिखिए, उस क्वेश्चन को लिखिए, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है उसका आप सॉल्यूशन लिखिए, और साथ में आप उसका रीजन लिखिए। इस रीजन को लिखने से क्या होता है, जब अगली बार आप इस मॉक कॉपी को उठाओगे, अगले टेस्ट देने से पहले इस मॉक कॉपी को एक बार देखोगे तो आपको क्लिक करेगा कि अच्छा इस वजह से मेरा जो है टाइम कंज्यूम हो गया था, टाइम नहीं मिला इसलिए काफी क्वेश्चन छूट गए, या कुछ जल्दी जल्दी मैंने गलत कर दिया, तो अगली बार मैं ध्यान रखूंगा कि टाइम कम ना पड़े। या फिर मैंने रिवीजन नहीं किया था तो अगली बार मैं ध्यान रखूंगा कि टेस्ट देने से पहले मैं अच्छे से रिवाइज करके जाऊं, इस टॉपिक को मैंने नहीं रिवाइज किया, इस टॉपिक को रिवाइज कर लूं। लास्ट के जो 10 दिन होते हैं उसमें ये वाली बुक बहुत काम आती है कि लास्ट के 10 दिन में हम ये देख लें कहां कहां हमारा वीक पॉइंट है, कहां से क्वेश्चन, किस चैप्टर से हमारे ज्यादातर क्वेश्चन गलत हो रहे थे, उन क्वेश्चन को देखो, एनालाइज करो। एक बार अपने शॉर्ट नोट्स को, जो भी नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, उनको आप क्या करो, एक बार रेफर कर लो। तो ये होती है स्ट्रेटजी किसी एग्जाम को क्रैक करने की। आई होप सो ये आप अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि मॉक टेस्ट कैसे देना है, उसको एनालाइज कैसे करना है, आपको कौन कौन से सोर्सेस फॉलो करने हैं, कहां से आपको पढ़ना है। अब मैं आपको एक बार बता देता हूं, जो आप रीजनिंग और क्वांट की प्रैक्टिस के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको इसी चैनल पे जहां पे हो आपको इसी पे जाना है। जैसे आप वाईटी पे जाओगे तो वाईटी पे सर्च करोगे, वाईटी है ना, यूट्यूब पे आप जाओगे तो आपको सिंपली इंजीनियर्स अड्डा सर्च करना है, या जिस चैनल पे आपको वहां पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा। इंजीनियर्स अड्डा पे गए, इंजीनियर्स अड्डा पे गए, इसको आप सर्च करोगे इंजीनियर्स अड्डा, तो सबसे पहला चैनल जो खुल के आएगा एजेई एग्जाम्स। ठीक है, यहां पे आप लाइव वाला सेक्शन देखते हो, तो ये लाइव वाला सेक्शन होता है, लाइव वाले सेक्शन पे क्लासेस लगी होती हैं। तो डेली 11 AM पे ये होती है आपके पास रीजनिंग की क्लास। ये हर एक एग्जाम के लिए रीजनिंग काम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्वांट्स और रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे, आपकी स्पीड एक्यूरेसी बढ़िया हो जाएगी। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने कोई तैयारी नहीं की है, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं लिया है और आप चाहते हैं एक बढ़िया बैच लें जहाँ पे सब कुछ एक जगह पे मिल जाए, तैयारी अच्छे से हो जाए, तो सिंपली आपको जाना होता है अड्डा 247 पे। ठीक है, अड्डा 247 का आप ऐप डाउनलोड करोगे, यहाँ पे आप जाओगे, देन उसके बाद आपके पास ऑल कोर्सेज, देन ऑल कोर्सेज से आता है इंजीनियरिंग एग्जाम्स। ठीक है, इंजीनियरिंग एग्जाम में जाओगे, फिर आपको अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है। मान लेते हैं आपकी ब्रांच सिविल है, तो आपने सिविल सेलेक्ट किया। यहाँ पे देखिए कोल इंडिया। अब कोल इंडिया में भी 2 तरह के बैच हैं। एक कौन सा, एक तो ये पहले चल रहा था जो कि 18 में शुरू हुआ था। दूसरा ये है कि सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक्निकल का बैच। अगर आपको टेक्निकल नहीं चाहिए, सिर्फ नॉन टेक्निकल चाहिए, तो आप इसको ले सकते हैं। या फिर अभी 5 जून से एक नया बैच फिर से स्टार्ट होगा सिविल में, तो आप इसको ले सकते हैं अगर आपको लाइव क्लासेस अटेंड करनी है। मान लेते हैं आपको ये वाला बैच चाहिए जिसमें कुछ रिकॉर्डेड है, कुछ लाइव सेशन है, मतलब कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, कुछ अभी चल रही हैं। इसमें आप बाई नाउ पे जाओगे, देन कूपन कोड यूज करोगे, तो कूपन कोड Y1023, और इस समय क्या है, सेल चल रही है, तो आपको काफी लो प्राइस में मिल जाएगा, जो कि आपको नीचे दिख रहा होगा, है ना। और कुछ भी आप लोगे तो 3x वैलिडिटी, अगर आप 1 महीने के लिए लोगे तो आपको 3 महीने का मिलेगा, है ना, 3x वैलिडिटी मिलेगी। आप इसको अप्लाई करोगे तो इस समय 1595 में कोल इंडिया का बैच मिल जाएगा। ठीक, आई होप सो कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर करना है चैनल सब्सक्राइब कर लें, काफी अपडेट आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।